नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ये जो वीडियो है ये मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में है, दी जाने वाली ट्रीटमेंट्स के बारे में है कि किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उस सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई एमबीबीएस से रिलेटेड भी, डॉक्टर से रिलेटेड भी, डॉक्टर्स को जो पीटा जाता है उससे रिलेटेड भी। वो सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वो वीडियोज़ भी बहुत वैलिड हैं, बहुत सही वीडियोज़ हैं, बहुत काम की वीडियोज़ हैं। और मेरी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो उसमें मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश है। मैं हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मुझे उस प्रदेश के बारे में थोड़ा ज़्यादा मालूम है, और कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं मुद्दे उठाता हूँ, वो मुद्दे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिमाचल प्रदेश के लिए सीमित नहीं है। उन मुद्दों की जो एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप उसको ध्यान से सुनें, तो वो मुद्दे जो हैं वो वाइड स्प्रेड हैं। वो मुद्दे पूरे भारत देश में उस तरीके से चल रहे हैं। हो सकता है बहुत से प्रदेशों में ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश को बीच में रख कर के ही बात करता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रदेश है, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं वहाँ से आपको जो मैं डेटा इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं ज़्यादातर उसी जगह से कर सकता हूँ। वो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे पूरे देश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो नए बने हुए हैं। तो हमारे पास रेंज बहुत है कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की। यानी बहुत नए कॉलेज से लेकर के बहुत पुराने कॉलेजेस तक, बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस तक मौजूद हैं हमारे देश के अंदर। जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं उनकी फैसिलिटीज़ पुरानी फैसिलिटीज़ हैं, अभी उनको चेंज नहीं किया गया है कई जगह पर। उसके बावजूद भी वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी अच्छी होने की वजह से डॉक्टर्स बहुत अच्छे निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत डॉक्टर निकल रहे हैं, अच्छे डॉक्टर निकलते हैं, क्योंकि बच्चे मेहनती होते हैं। इसलिए नहीं कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए कि बच्चे बहुत मेहनती हैं, उनके टीचर्स अच्छे हैं, वो टीचर्स जो है एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए वो अच्छे निकलते हैं। फैसिलिटीज़ को भी धीरे-धीरे अपग्रेड किया जाता है क्योंकि वो जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनके पास फंड्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पास उनको फंड्स भी ज़्यादा मिलते हैं, तो वो कर पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे देश के अंदर भी और हमारे प्रदेश के अंदर भी, जो अभी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, या वो मेडिकल कॉलेजेस जो अभी धीरे-धीरे बढ़ ही रहे हैं आगे, उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उस फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से वो जो सारी चीज़ें हैं वो बच्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। बच्चे जो हैं बेचारे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं ऐसे कॉलेजेस में, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं होती, उनके सीनियर्स को भी ठीक से पता नहीं होता, उनके टीचर्स भी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखे जाते। तो उन टीचर्स को भी ठीक तरह से चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो बहुत एरोगेंट होते हैं। एक मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पर बच्चों को बार-बार ये सिखाया जाता है कि आप लोग जो हैं वो क्रीम ऑफ सोसाइटी है। आप लोग सबसे बेहतर हो अपने सोसाइटी में। ये चीज़ कभी बच्चे को नहीं सिखानी चाहिए। बच्चे को एम्पैथी सिखानी चाहिए। बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि आपको दूसरे व्यक्ति को पूरी इज़्ज़त देनी है, दूसरे व्यक्ति को पूरा उसकी बात को ढंग से सुनना है, उसको तवज्जो देनी है। चाहे वो व्यक्ति जो है वो आपसे कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति आपसे छोटी पोस्ट पे क्यों ना काम करता हो, चाहे वो आपका पेशेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको अच्छे ढंग से स्माइल के साथ, प्यार से उसको एक इंसान समझते हुए उसके साथ बात करनी है। ये आपको सिखाया जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सिखाया जाता है कि आप बहुत ही बेहतरीन हैं, आप सबसे बढ़िया हो सोसाइटी के, इसलिए आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इसलिए आपको एमबीबीएस में एडमिशन दी मिली है, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन हो। ये बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया सोच है। और ये सोच जो है ये बार-बार स्टूडेंट्स के दिमाग में उतारी जाती है। कई मैंने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर देखा है। मैं हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं, तो हिमाचल प्रदेश की बात बता रहा हूं। कई मेडिकल कॉलेजेस में मैंने देखा है कि बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम सबसे बेहतरीन हो और तुम अपने से नीचे काम करने वाले से भी ढंग से बात मत करो। ये किस तरीके की सोच आप अपने बच्चों को दे रहे हो, किस तरीके की सोच उन स्टूडेंट्स को आप दे रहे हो। वो आगे चल करके डॉक्टर्स बनने वाले हैं, वो पेशेंट्स को देखने वाले हैं, वो इंसानों को देखने वाले हैं। किसी जानवर की ट्रीटमेंट थोड़ी उन्होंने करनी है। अब जानवर के साथ आप रूडली भी बात करोगे तो जानवर को कौन सी समझ में आ रही है। जानवर के लिए आपकी आवाज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि जानवर को समझ नहीं आ रही। जानवर सिर्फ इमोशन समझता है। आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, क्या शब्द बोल रहे हो, वो उसको समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए आप एलियन हो। उसी तरीके से जब आप किसी किसी आप इंसान को जब देख रहे हो तो आप उसको इमोशन भी दिखा रहे हो, अपने अपने शब्द भी दिखा रहे हो। मतलब शब्द को भी वो समझ सकता है, आपके इमोशंस को भी वो समझ सकता है। और अगर आप उस समय पर उसके साथ मिसबिहेव करोगे, गंदे तरीके से बात करोगे, ढंग से बात नहीं करोगे, अपने आप को बेहतरीन समझोगे, अपने आप को टॉप ऑफ द सोसाइटी समझोगे, अपने आप को एक राजा समझोगे और बाकी सबको प्रजा समझोगे, तो आप क्या कर रहे हो, क्या बिहेवियर आप शो कर रहे हो। ये कौन सा डॉक्टर का बिहेवियर है। डॉक्टर को एम्पैथी सिखानी चाहिए,
जो कि नहीं सिखाई जाती, हमारे देश में नहीं सिखाई जाती, फॉरेन कंट्रीज में सिखाई जाती है। फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली एम्पैथी सिखाई जाती है एमबीबीएस के बच्चों को। उनको बताया जाता है कि पेशेंट ऑलरेडी कष्ट में है, इसलिए वो आपके पास आया है। उसको ये सिखाया जाता है कि पेशेंट बेचारा पहले ही तकलीफ में है, उसको और तकलीफ मत दो, उससे प्यार से बात करो, उसको कंफर्ट करो, उसको बेचारे को प्यार से इतना भी बोल दोगे ना कि कोई बात नहीं भाई, तू ठीक हो जाएगा। तो आपको पता नहीं है, ये जो शब्द है ना, कई बार ये शब्द ही किसी इंसान को ऐसे ही ठीक कर देते हैं। वो खुद ब खुद खुश फील होने लग, खुश मतलब फील करता है अंदर से, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। आप उसको बोलोगे एकदम आएगा, क्यों आया है यहाँ पे यार, क्या करने आ गया है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा खाने का समय है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ऐसा बिहेव वो करने लग जाते हैं। ओपीडीज में ठीक टाइम पे नहीं बैठते अपने आप जाओगे कॉलेज में, किस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। एडमिशन आपकी हो गई, कई कई जगह बैठने को फैसिलिटीज़ नहीं है, पूरे क्लासरूम नहीं है कुछ जगह पर। तो क्या हो रहा है, एक ही क्लासरूम में सीनियर्स की भी क्लास लग रही है, जूनियर्स की भी क्लास लग रही है। तो जूनियर्स बेचारे वेट कर रहे हैं कि सीनियर्स की क्लास खत्म होगी तो हम बैठेंगे, फिर जूनियर्स बैठेंगे तो सीनियर्स जो है बाहर मजे मारते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बैठने की पूरी जगह नहीं है, क्लासरूम्स पूरे नहीं है। फिर जो टीचर्स हैं वो समय पर नहीं आते, कभी तो आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी ऐसे ही काम दे देंगे कि जाओ ये तुम्हारे को असाइनमेंट दे दी, असाइनमेंट करते चले जाओ। खुद वो ओपीडी में बैठे होंगे, कई बार वो ओपीडी में भी नहीं बैठे होते, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हैं, वो उन प्राइवेट क्लिनिक्स में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, ये नोट छापने में बिजी हैं। उनको नहीं मतलब कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, सही तरीके से पढ़ाना है, नहीं सही तरीके से पढ़ाना है, उनको फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, लेक्चर पूरे उनके करने हैं नहीं करने, उनको कोई मतलब नहीं है, अपनी मौज में लगे हैं सब। फिर स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रैगिंग ना होती हो, जबकि रैगिंग इलीगल है, उसके बावजूद भी रैगिंग हो रही है। ठीक है, वो रैगिंग अब वो ये बोलते हैं सॉफ्ट रैगिंग है, ये तो नाम पूछ लिया, ऐसा कर लिया, थोड़ा बहुत काम करवा लिया, ये तो सॉफ्ट रैगिंग है। ये सॉफ्ट रैगिंग नहीं है, ये हरासमेंट है। किसी भी बच्चे को आप ज़बरदस्ती क्यों उसको आपने पूछना है नाम, ज़बरदस्ती आपने क्यों उसके पीछे उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है, क्यों जाननी है आपने, क्या करना है आपने। और मान लीजिए आपने जान भी ली, पूछ ली, चलो ठीक है, वहाँ तक सीमित रखो, पर सीनियर्स जो है वो जूनियर से काम करवाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाते हैं। एक एक प्रैक्टिकल फाइल के अंदर 100 ड्राइंग्स होती हैं, वो 100 ड्राइंग्स उन बच्चे से बनवा रहे होते हैं जूनियर से। अब बेचारे वो जूनियर बच्चे सीनियर्स की ड्राइंग्स बना रहे हैं बैठ करके। जब वो कंप्लेंट करते हैं जाके टीचर्स को कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो टीचर्स बोलते हैं और तो क्या हो गया, हमने भी किया हुआ ऐसा, तुम भी करो, डॉक्टर नहीं बनना तुम लोगों ने। ये क्या तरीका है भाई, क्या बिहेवियर है ये। वो रिपोर्ट कर रहा है कि उसके साथ रैगिंग हो रही है और तुम उसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये टीचिंग है तुम्हारी, इसको तुम टीचिंग बोलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक तो आप पहले एम्पैथी नहीं सिखा रहे बच्चे को, एक तो आप बच्चों के दिमाग में उल्टी चीजें भर रहे हो, फिर आप आगे से उसको प्रमोट कर रहे हो कि तू जो है ये इस रैगिंग को सॉफ्ट रैगिंग समझ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो बच्चा सीनियर बनेगा वो भी तो अपने जूनियर के साथ वही करेगा फिर। तो इस तरीके से तो रैगिंग कभी बंद ही नहीं होगी। चाहे एक भी बच्चा रैगिंग की वजह से जान दे देता हो, आत्महत्या करता हो, तो आपको समझना चाहिए उसकी सीरियसनेस कितनी ज्यादा है। किसी के बोले हुए शब्द से किसी और के दिमाग में क्या असर हो जाए ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। और टीचर्स का तो ये काम है, ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को अच्छा बनाएं, ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करें, उसको सोशली एक्टिव बनाएं, समाज के लिए एक एसेट बनाएं। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद कैडेवर्स की बात कर लेते हैं। कैडेवर्स की तो मैं पहले भी कर चुका हूँ एक वीडियो में, बाद में फिर से कर रहा हूँ। कैडेवर्स का तो ये हाल है दोस्तों कि कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कैडेवर्स मौजूद ही नहीं है पूरे, मतलब पूरी बॉडी नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स ही, कुछ अंग ही बचे हैं, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स ही रह गए हैं, बाकी सब कैडेवर जो है वो वेस्ट हो गया है, नया कैडेवर है नहीं। एक एक कैडेवर के ऊपर 10-10, 20-20 बच्चे हैं, उनको अच्छे तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप इंसीजन करके उसमें दिखा रहे हो, इंसीजन बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं। फिर आप उनको नर्व्स दिखा रहे हो, टिश्यूज दिखा रहे हो, मसल्स दिखा रहे हो, हड्डियां दिखा रहे हो, वो बेचारे देख ही नहीं पा रहे हैं। एक तो नाम आपको पता है मेडिकल में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नाम है जो वैसे ही बेचारा बच्चा याद नहीं कर सकता, उसके बाद आप उसको दिखा भी नहीं पा रहे हो ठीक से, वो प्रैक्टिकली भी नहीं देख पा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कैडेवर पूरे हैं ही नहीं। अब जब आपके पास कैडेवर नहीं है तो भाई कम से कम सिलिकॉन के मॉडल्स तो आप इकट्ठे लेके आ ही सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कैडेवर्स के लिए लोगों को जान से मारना शुरू कर दो, लाशें इकट्ठी कर दो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ,
मुझे भी पता है कि एक आपको कैडेवर का लेके आना बहुत मुश्किल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ज़बरदस्ती नहीं लेके आ सकते, पर कम से कम सिलिकॉन के मॉडल्स तो रख सकते हो। बच्चों को थोड़ा बहुत तो दिखाओ यार, कुछ तो प्रैक्टिकल दिखाओ। नहीं दिखा रहे हो, है ही नहीं, सिलिकॉन मॉडल्स ही नहीं है। जहाँ जहाँ पे ये स्किल लैब के चलते जो सिलिकॉन मॉडल्स खरीदे गए हैं, उन फंड्स का मिसयूज़ किया गया है, पूरे सिलिकॉन मॉडल्स खरीदे ही नहीं गए हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो उनको फंड मिलता है उसका अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। कुछ चीज़ खरीदेंगे, लिखेंगे ज़्यादा की आई है। अगर 50,000 की चीज़ खरीदेंगे तो कागजों पे लिखेंगे 10 लाख रुपए की खरीदी। ऐसे ऐसे तो हरकतें हैं। फिर ईमानदारी तो है ही नहीं ना, कहीं भी किसी जगह ईमानदारी रखनी ही नहीं है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत हैं, लेकिन बहुत जगह पे गलतियां हो रही हैं और वो कोई भी नहीं देख रहा उन गलतियों की तरफ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसमें जो है वो ऑफिसर्स, ऑफिस में काम करने वाले और लोग भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ईमानदार भी है व्यक्ति और उसकी आंखों के सामने बेईमानी हो रही है तो कम से कम कुछ तो बोलो यार, वो बेईमानी की तरफ कोई तो आवाज़ उठाओ। अगर आप भी नहीं उठाओगे, कोई और भी नहीं उठाएगा, तो किसने उठानी है आवाज़? आवाज़ किसी ने भी नहीं उठानी, बेईमानी चलती रहेगी। वो बेईमानी को भी रोको, लेकिन नहीं रोकना। अब बच्चों को क्या हो रहा है, कैडेवर दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। सिलिकॉन का कोई मॉडल वहाँ मौजूद ही नहीं है, बच्चे जानते ही नहीं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। एनाटॉमी की क्लास से बहुत सारे जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो डरते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, उसको बोलना तुझे एनाटॉमी याद है, बोलेगा नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? क्यों ढंग से देखी नहीं बेचारे ने, कहाँ से याद होगी? किताबों से पढ़ पढ़ के थोड़ी याद होगी, या ड्राइंग बना बना के थोड़ी याद होगी। मैंने यही तो कहा था कि आप 100 बार भी डायग्राम बना लो, आपको चीज़ याद नहीं होगी जब तक आप उसको ध्यान से अपनी आंख से नहीं देख लेते, आप एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक आपको नहीं होगी याद। अब मैं आपको बोलूं कि साइकिल चलाना या कार चलाना आप किताब से सीखो तो आप सीख लोगे, आपको साइकिल चलानी आ जाएगी किताब से देख के साइकिल को। अगर किताब में साइकिल बनी हो और मैं आपसे 500 बार उसका डायग्राम बनवा लूँ साइकिल का, आप तब भी साइकिल नहीं चला सकते। अगर मैं आपको कार का 500 बार डायग्राम दिखा दूं तो आप जो है उस कार नहीं चला सकते। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, फिजिकली देखना पड़ेगा, और ये चीज़ मौजूद नहीं है। फीस के नाम पर पे तो आपसे बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, हर टाइम पे आपसे फीस ली जा रही है। पूरे टाइम पे ये फीस मांग लेते हैं कि अब आपका फीस का समय आ गया है, 2 महीने पहले आपको बता देंगे फीस जमा कराओ। फिर बार बार आपका सिर खाते रहेंगे, फीस जमा कराओ, फीस जमा कराओ। मिस हो गई तो आपका दिमाग चाट जाएंगे कि हम आपको बैठने नहीं देंगे एग्जाम्स में। और फैसिलिटी के मामले पर जब कोई फैसिलिटी डिमांड करे बच्चा, तो बच्चे को खाने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं तुझे फेल कर दूंगा, दौड़ जाए यहाँ से, ऐसे बोलते हैं टीचर्स कई। ये है तरीका बात करने का, बदतमीजी करेंगे बच्चों के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझते। अगर किसी बच्चे को मेंटल कोई इशू आ रहा है, डिप्रेशन में वो जा रहा है, और अगर वो अपना इशू रेज करे मेडिकल कॉलेज के अंदर, सोच के देखिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई बच्चा अपने मेंटल इशू को रेज कर रहा है, बात कर रहा है, और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसको मेंटल हेल्प मिलने की बजाय, उसको वो हेल्प देने की बजाय वहां मजाक उड़ाया जा रहा है उसका। यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में एक डॉक्टर जो डॉक्टर्स हैं वही तो टीचर्स हैं, तो उन डॉक्टर्स की समझ क्या है? वो मेंटल इशू को इशू ही नहीं समझते, वो मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, वो डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझते। अरे अगर तुम्हें ये चीज पता ही नहीं है तो भाई तुम डॉक्टर ही नहीं हो, सीरियसली तुम लोग डॉक्टर नहीं हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने प्रोफेशन के ऊपर। ऐसे ऐसे जवाब बच्चों को दिए जाते हैं, क्यों दे रहे हो ऐसे जवाब? बच्चों की हेल्प करने के बजाय उनको डिप्रेशन की तरफ धकेला क्यों जा रहा है? ये इस तरह की फैसिलिटी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर हॉस्टल्स के अंदर खाना प्रॉपर नहीं है, सफाई प्रॉपर नहीं है, बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइटिंग पूरी नहीं है, एर्गोनॉमिक्स का ध्यान नहीं है। बच्चे बेचारे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस मुसीबत से ये बच्चे पढ़ते हैं। भाई आप लोगों को सैल्यूट है, जितने भी आप लोग डॉक्टर बन चुके हो ऑलरेडी, MBBS की इस तरह की पढ़ाइयों से आप लोग निकले हो, सैल्यूट है आप लोगों को। पर मुझे पता है बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूँ बहुत बुरी हालत है, मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है सब कुछ। और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जब टॉयलेट साफ ना हो, जब मेडिकल कॉलेजेस के टॉयलेट्स गंदे हों, या मेडिकल कॉलेजेस की दीवारें गंदी हों, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो, तब इतना दुख होता है ये देख करके कि जहां से डॉक्टर्स निकलने वाले हैं, जिन्होंने बीमारियां ट्रीट करनी है, भाई उनकी समझ में, उनकी सोच में तो सफाई सबसे सर्वोच्च होनी चाहिए, और आपकी जगह पे ही सफाई नहीं है, सोचो। फिर जितने भी ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इसमें जाइए, आप जा करके किसी तरीके से अगर आप कर सकें तो आप जा करके एकदम से अचानक से सर्वे कीजिए।
ऐसे नहीं बता के नहीं, अचानक से सर्वे कीजिए, अचानक से ऑडिट करिए, इनके हॉस्टल्स में जा करके देखिए, बहुत सारे बच्चे जो बेचारे ड्रग्स में लिप्त हैं। क्यों है? क्योंकि डिप्रेशन में है। अब ड्रग्स में ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड ड्रग्स, ड्रग्स में सिगरेट भी है जो इजीली अवेलेबल है, सिगरेट, शराब, गुटखे, तंबाकू, यहाँ तक की जो दवाइयाँ, जैसे आपकी पैरासीटामोल जो दवाइयाँ हैं, या पेन किलर्स है, एनाल्जेसिक जो आपकी दवाइयाँ हैं, ये जो दवाइयाँ हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अब जब आप डबल या ट्रिपल दवाई, वो 3-3 गोलियां खा लोगे, तो वो आप एक तरह से आप ड्रग्स ही ले रहे हो, वो नशा ही है, वो नशे के लिए ही ली जा रही है, वो बीमारी के लिए नहीं ली जा रही है। और ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है केमिस्ट्स के पास, इसलिए इनको प्रॉब्लम भी नहीं आती लेने में। और आप साथ साथ ये जो सिट्राजिन जो दवाई है, एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ हैं, ये भी लोग ये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यानी सिगरेट भी पियेंगे, साथ में एंटी एलर्जी गोली खा लेंगे, साथ में एनाल्जेसिक खा लेंगे। ये कर रहे हैं बच्चे, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियां तक जो एमबीबीएस में लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, वो भी मैंने उनको भी सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, ये इस तरह से गुटखे खाते हुए देखा है, लड़कियों को भी। और इसमें लड़का लड़की वाला कोई मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सोच कितनी गिर गई है इन कॉलेजेस की, और कोई ध्यान नहीं दे रहा वहां पे। इसका मतलब जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, उसका कोई ध्यान नहीं है अपने स्टूडेंट्स की तरफ। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे या स्ट्रेस में जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो बस उनको और ज़्यादा दुखी करने के लिए उनका काम बस वही है कि क्या करो, एक्स्ट्रा इनको काम दे दो, अब प्रैक्टिकल फाइल बनाओ। अब जब प्रैक्टिकल फाइल बनाई तो उसको फाड़ दो, जैसे वो प्रैक्टिकल फाइल लेके आएगा, वो डायग्राम सुंदर नहीं बना होगा, फाड़ देंगे, फाइल फाड़ देंगे, फाड़ दी, दोबारा बनाओ। फिर तुमने तो बनानी नहीं है, बनानी तो बच्चे ने है, तो फाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। मुंह पे फाड़ फाड़ के फेंकेंगे, बदतमीजी करेंगे, डराएंगे बच्चों को। बेचारे बच्चे डरते हैं टीचर से बात करने के लिए, डरते हैं बच्चे। और यही जो सबसे बड़ा जो गैप है ना, हम फिल नहीं कर पाए हैं आज तक। लोग अपने आप को सुपीरियर पता नहीं क्यों समझते हैं। अगर उनको जरा सी भी पावर मिल जाए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर ना, तो वो उसके जिंदगी के मालिक बन के बैठ जाते हैं। ये हमारे देश के, हमारे समाज की, हमारे प्रदेश की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है। और जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो ना, फॉरेन कंट्रीज में आपको ये चीज नहीं मिलती। फॉरेन कंट्रीज में आप टीचर्स का नाम ले सकते हो, उनको सर बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका सीधा नाम लेते हैं। जैसे किसी का नाम अगर मार्क होगा तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग मार्क, आप ये नहीं बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। ये इंडिया में ही बीमारी है, ये वीआईपी कल्चर ये इंडिया में ही है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश की और हमारे प्रदेश की। हम अपने बच्चों को इतने बुरे सिस्टम से क्यों गुजार रहे हैं मुझे नहीं पता। और वो जो बच्चे बनना चाह रहे हैं एमबीबीएस, दोस्तों मेरी इस बात से डिप्रेशन में मत जाना, मेरी इस बात को नेगेटिव मत लेना। मैं आपको पॉजिटिव सेंस में ही बता रहा हूँ कि आप जब उधर जा रहे हो तो पहले से प्रिपेयर होकर के जाना। इस तरह का माहौल आपको मिलेगा, आप इस माहौल से घबराना मत। यूज टू आपको होना ही पड़ेगा इस माहौल से, इसलिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर होकर जाओगे तो शायद कष्ट थोड़ा कम हो। लेकिन इस तरह से बिहेव किया जाता है। प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज में अंदर पूरी तरह प्रैक्टिकल चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। और फैसिलिटीज तो मैंने आपको बता ही दी हैं। आप उनके जो मेडिकल हॉस्पिटल जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं कॉलेजेस के साथ, वो जब उस हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आप देखोगे ना बेड पूरे हैं, पेशेंट्स की वहाँ हालत बुरी हालत हुई पड़ी है। डॉक्टर्स बेचारे जो है वो इतने सारे पेशेंट्स हैं उन सबको नहीं देख पा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो देखना चाहते ही नहीं है, जो मजे मार रहे हैं, जो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में पैसे कमाने में बिजी हैं। और ये सभी जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ ऐड करती है। और वहाँ जो बच्चा पढ़ने जाता है वो चीज़ें सीखता नहीं है, फिर वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों के साथ यूज टू हो जाता है। और यूज टू होने से उसकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितने भी बच्चे अभी एमबीबीएस पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, जो बच्चे अभी एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड में, किसी भी ईयर में अभी बन रहे हैं, कृपया करके अपने अंदर एम्पैथी को ज़रूर लेकर के आओ। और इतना ज़रूर समझो कि जो पेशेंट है वो बेचारा पहले ही कष्ट में है। आपने ऐसे लोगों को देखना है जो कष्ट में होने वाले हैं, उनको कोई ना कोई समस्या होगी, आपको उस समस्या का निवारण करना है। और ये जो आपको प्रोफेशन मिला, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, भगवान ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये आपके मजे मारने का प्रोफेशन नहीं है, ये फुकरापंथी का प्रोफेशन नहीं है, ये जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। तो आपको ये जिम्मेदारी का प्रोफेशन मिला है, इसकी आप इज्जत करो। क्यों? क्योंकि देखो, भगवान ने आपको अपने बराबर का दर्जा दे दिया है ये प्रोफेशन दे करके। जब कोई कष्ट में होता है ना और आप कोई डॉक्टर उसको ठीक कर दे, तो उसके मुंह से ये निकलता है यार तू ही मेरा भगवान है। तो आप सोच करके देखो,
आपको भगवान ने अपने बराबर का दर्जा दे दिया है ये प्रोफेशन दे करके, लेकिन इसकी इज्जत करना तो आप ही के हाथ में है ना। अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं उस चीज़ का। पैसा तो आप कहीं किसी भी चीज़ करके बना लोगे। पैसे का क्या यार, पैसा कमाने के लिए तो इंसान जो है वो भीख मांग के भी कमा रहा है। पैसे का क्या है, पैसा तो आप मजदूरी करके भी कमा सकते हो। पैसा कमाना एम मत रखो, पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन ठीक है, मैं ज़्यादा कम पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम एम्पैथी ज़रूर रखो, इंसान को इंसान ज़रूर समझो। वो अगर आपको नहीं भी सिखा रहे हैं तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में खुद बिठा लो, मुझसे ही सीख लो। चलो मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात मान लो। इतना मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे बड़ा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप मान लो, अपने दिमाग में खुद बिठा लो। इंसान है, इंसान को इंसान की तरह समझो, बस ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं सिखाई जा रही है, अगर आपको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो कृपया करो, आप ऑनलाइन जाते हो, ऑनलाइन ये फालतू के इंस्टाग्राम, ट्विटर, इधर उधर अपनी फालतू की वीडियोस डालना, फोटो डालना, ये सब इस पे ध्यान मत रखो। अपनी चीज़ को समझने में ध्यान ज़्यादा रखो। अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छी स्किल वाले डॉक्टर बनोगे तो ही आपकी वैल्यू होगी। आप फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपकी बहुत वैल्यू होगी, हर जगह आपकी वैल्यू होगी, जहाँ दुनिया में जाओगे बहुत वैल्यू होगी। इसलिए अगर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ऑनलाइन जितना भी आप समय आप व्यतीत फालतू चीज़ों में कर रहे हो, वो समय में आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी, यूट्यूब पे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ना सिर्फ यूट्यूब, आपको और भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप सब कर सकते हो। वहाँ से जैसे एनाटॉमी की क्लासेस भी हैं, वो भी आपको अच्छे तरीके से सिखाई जा रही हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वहाँ से सीख लो। अपने आप अपने नॉलेज को, जितने भी गैप्स हैं उनको खुद भरना शुरू करो। ये टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहो, सीनियर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। और किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी रैगिंग कर भी रहा है तो उसको बोल दे, भाई मैं तो नहीं बना रहा तेरी ये प्रैक्टिकल फाइल, लेता है उठा जा। और अगर वो बोलता है मैं नहीं मेरी बनानी पड़ेगी ये, टीचर को रिपोर्ट करो। टीचर कोई एक्शन नहीं लेता, रिटर्न में रिपोर्ट करो, लिख के दो, लिख के दो। अगर टीचर लिख के कोई एक्शन नहीं लेता तो उसको अपने प्रिंसिपल को दो। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, उसके बाद सीधा मिनिस्ट्री में भेज दो उस चीज लेटर को। अगर तब भी कोई एक्शन है तो सीधा कोर्ट में चले जाओ, सीधा पुलिस में चले जाओ, FIR करा दो उसकी। रैगिंग लेना इलीगल है। रैगिंग आप उसको ना तो एक्सेप्ट करो, ना तो खुद रैगिंग लो किसी की, और अगर कोई आपकी रैगिंग ले रहा है उसको एक्सेप्ट भी मत करो। उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करो। जब तक गलत के खिलाफ बोलना शुरू नहीं करोगे, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। और इतना जान लो, कितने भी आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाना, मॉडर्न टीचिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग अभी तक हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में लेकर के मत जाना। अपने आप भी थोड़ा एफर्ट करना आपको पड़ेगा, ये आप जान लो। बाकी मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीके के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, जोर लगा करके पढ़ाई करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ एंजॉय ना करो, एंजॉय भी करो, जो डांस करना चाहते करो, सब कुछ करो, लेकिन फालतू वेस्ट मत करो टाइम। बस इतना ही मैं कहूँगा। आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं MBBS में, मैंने बताया ये नेक्स्ट एग्जाम्स के जरिए, तो वो भी आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप रेडी रहो इन सब चीज़ों के लिए, यही आपको बचाएंगे। बाकी आवाज़ तो हम उठा ही रहे हैं, देखते हैं इस पर कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है, कुछ बदलाव आता है नहीं। अगर कोई बदलाव नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपके ऊपर लागू तो हो ही जाना है। तो इसलिए आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। तो यही उम्मीद के साथ कि आप सक्सेसफुल होंगे, बहुत बढ़िया डॉक्टर आप बनेंगे। और कभी अगर मुलाकात होती है आपसे, तो जब मैं चाहता हूं कि बहुत बेहतरीन डॉक्टर आप बन चुके हों, तब मैं आपसे मुलाकात करूं, बीमार होकर के नहीं, एक बीमार इंसान के रूप में नहीं, ऐसे ही आपसे कभी मैं मिलूं और आप सबको मैं आशीर्वाद दूं अपनी तरफ से। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।